के सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ परे, नहीं मुँह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ परे, नहीं मुँह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा। पुत्र करी दाता जी, ओ पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे, ओ पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे, पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे। मापे इना तो जामन वार, पुत्र जिंद जान तो प्यारे, मापे इना तो जामन वार। हथ दे केड़ी दे लकड़ प्यार, हथ दे केड़ी दे लकड़ प्यार, वेख के आंदा ते रब सबनू देवे, ओ पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे, पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे। लगण ना इन्हां नूं तख्तियां वावां, पुत्तरां लई सदा करन दुआवां, लगण ना इन्हां नूं तख्तियां वावां। साडी उम्र इन्हां नाल लिख दई, साडी उम्र इन्हां नाल लिख दई, तू लिख सकदा जे रब सबनू देवे, ओ पुत्तर मिठड़े देवे रब सबनू देवे, पुत्र मिठड़े देवे रब सबनू देवे।
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਰੀਝ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਰੀਝ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ। ਮਲਕੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਅਰਜ਼ ਰੱਬਾ, ਮਲਕੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਅਰਜ਼ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज। नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला। आखा जी गाव सिरै मर जाओ आखणे औखा साचा नाम जी हर सच्चे सज्जन हारा सब जी तुम्हारे जी कुटिया कादा तारा हर ध्यावो संत जी सब लोग सारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तुम घट घट अंतर सर्व निरंतर जी है एको पद सरम बेअंत बेअंत जी तेरे ज्ञान आत्म बखान। जो सेवै तुध जी जन नानक तन कुर्बान। जिन हर ध्याया जी जन नानक तन बल जासी। तेरी भगत तेरी भंडारी भर बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुध जी हर कहने अनंता। तेरे अनक ते अंतर हर पूजा जी तब ताकत ते बेअंता। तेरे अनेक बड़े बहुत समर्थ शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करता। से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जे तुझे बड़ अवर न कोई। तुम जुग जुग एको सदा सदा तुम एको जी तू नहचल करता सोई। तुझ आपै भावै सोई वर्तै जी तुम आपै करे सोई। तुझ आपै श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपै सृज सब कोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानो ही आसा महला चौथा। तू करता सचियार बैठा साई जो तो भावै सोई किसी। जो तुम देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नि प्याया जिसनो कृपा करे तन नाम रतन पाया। गुरु खिलाता मन गवाया तुझ आप छोड़िया मिलाया। तू दरिया सब नहीं मान है जितन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल जो मिल छड़िया सजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सब ही आप बखाने। जन हर सेवे अपन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ जन दूजा अवर न कोई। तू कर कर लेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेरे गण बलिया रहाओ। ना हम जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक जन की शरणा जन को नाही बिसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त नानक दे हरिया गोबिंद मिलन के हित बलिया। अवर काल तिरक न काम साध संग भज केवल नाम। सरम जाम लाग भजल धर्म कै जन वृथा जातन गमाया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया। कह नानक हम नीच कर्मा शरण पर की राखो शर्मा। काश से को हमारे सर्व प्रजा आप सवारी। सेवकन को सर्वगुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने। जब कर करा कर तारा प्रजा तक तक देह अपारा। जब कर खतर तो गाओ तो न दे कर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी भूज उचारै। तुम सब ही तरह निरालम जान भेद भेद आलम। निरंकार निर्विकार निलंब आद नील असंग। ता का मोड़ चाप भेदा जाको भेद न पालत बेदा। ता को कृपा हनन मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव। आप अपनी बुध है जेती बनत भिन्न भिन्न तुहि तेती।
तुमरा लखा न जाय तो सारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपान डे से तुझ कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा मैं बैठा कहूँ सिमट भयो संकरे कैठा सदरी श्रेष्ठ दिखाया चंपा आग जुगाद स्वरूप स्वम पावो आप रक्षा मेरे तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट डाटवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काका जो कल को एक बार पे है ताके काल निकट नहीं है रक्षा रक्षा है सब काला दुष्ट अरिष्ट रहत काला ही दुष्ट शाश्वत सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जन्ने को आंख तेरे नहीं आने राम रहीम कुरान कुरान कृपा तुम्हारी कर सगुन ऐसी सतगुरु प्रसाद गगन में थाल राग जग दीप कैसी आरती हो ना तेरी आरती मन शब्द बसंत बेरी सब में बोल है सुने सब Oh
कृपा तुमरी कर मेरा करे वो सब तोरे दोहरा सगल दोर को साड़ कह तुम्हार द्वार बाण कह की राज रस कोट रस ऐसे जन प्रताप तेरे अनबटियों प्रताप तीन लोक में मैं करे नाम संग जग सर्वदा सर्वरूपे दुकानक परनासी देवा सर्वरूपे सदायक संगे मंगल विभूते दुकानक परनासी देवा सर्वरूपे सदायक संगे मंगल विभूते। सब तो पहला कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश तो पहले रसना पवित्र करिए गुरु चरणों में साडी हाजरी लगे इको बारी आखिर ते सारी संगत मिलके प्यार ना आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लख खुशियां पातशाह जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन सीतल। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत की है डम दरबार ऊपर खुशियां दे समय बख्शिश कीते सतगुरु जी का शुकराना करते हैं। गुरमुख परिवार ने सतगुरु जी के चरण परसे ने अज दी जो संपूर्ण दीवाना की सेवा हुई है भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी डम तिन्हां दे धर्म पत्नी हरजिंदर कौर जी डम तिन्हां दे सुपुत्र भाई नरेंद्रपाल जी तिन्हां दी धर्म पत्नी गुरप्रीत कौर तिन्हां दे सुपुत्र बलराज सिंह डब के जन्मदिन की खुशी अंदर सतगुरु जी का शुकराना करते हैं। गुरमुख परिवार ने अज ये आपा संगत में सतगुरु जी के चरणों अंदर बिठाया। बेनती है बच्चे को आपा संगति रूप में असीस देनी है जिथे नाल नाल आपा गुरबाणी राही जुड़ना है उत्थे मनो मन गुरमुख परिवार वास्ते आपा चढ़ती कला की अरदास करनी है विचारां की आपा जिदा सांझ पाउणी है उसी तरह मन जोड़ के कागरता के नाल सतगुरु जी की बाणी को सुनिए। कोई भी रसना वाची न रहे। आओ एक एक भक्ति सतगुरु जी की साडे जीवन को सेध देती है। कोई भी रसना वाची न रहे। सतगुरु जी की पावन बाणी का शब्द सारी संगत के जुड़ के आओ। समरथ तू समरथ अकथ अगोचर जियो बिन तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में सूख तेरे के पातशाह जी तुसी सानू पालण वाले हो जो कुछ दिओगे तुसी दिओगे ये खुशियां दा समा दिता ये भी तुहाडी बख्शिश है। ਅਸੀਂ कुछ करन जोगे नहीं ਅਸੀਂ केवल ते केवल तुहाडे चरणों विच ये बेनती कर सकते हैं तू ठाकुर तुम पहर अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। कि पातशाह जी तुसी ये सारी सृष्टि तो साजण वाले हो। आओ एक एक पंक्ति दे राही रोज आपां ये पंक्ति
पढ़ते हैं। सारी संगत को शब्द याद है। आओ कोई भी रसना वांझी न रवि गुरु चरणा विच करो। तू ठाकुर कह अरदास जीरो पिंड सब तेरी रास सब तेरी रास पाटना हम बारिक तेरे पाटना हम बारिक तेरे तुमरी कृपा है
खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन सित न गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह महाराज पावन रसना दे अंदर ये पावन शब्द च शुकराना करें क्योंकि साध संगत तो परे ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं जिथे जाके सानू सुख मिल सके सुख जे मिलना है तो केवल साध संगत के विचों आके मिलना है गुरु की बाणी पढ़ांगे हौली हौली हिरदे विच वसेगी उस तो बिना सानू सुख जिहड़े वो प्राप्त नहीं होने चाहे वो दुनियावी ने चाहे वो साडे अंदर के सुख ने आओ एक एक पंक्ति सतगुरु जी की हिरदे विच वसा के नाल शुकराना करिए नाल सतगुरु जी की पावन बाणी मुगाइए कोई भी रचना वांझी न रहे आओ करो निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमख एक हर नाम कहे मेरे सतगुर कि गा भी सुन भी कितना भाव का अर्थ होता प्रेम महाराज कहते गा भी ते सुन भी मन विच प्रेम रख के गा भी है सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले महाराज कहते भाई सारे सुख ले जा गुरु ते तैयार बैठा बस झोली अट ते सही गुरु दे सामने आओ सतगुरु जी की पावन रसना दे विच उचारण कीता गया शब्द रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास करने वास्ते बैठे हैं ना आओ फिर आप इतिहास के नाल विचार करते हैं कोई भी रचना वाची नजर सतगुरु जी की पावन शब्द ते रख करें रहमत तेरी सुख पाया सदा सुख पाया सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास सदा नानक की अरदास रहमत तेरी
परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜਿਆ परमात्मा ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ सारा संसार बनाया है कि कोई सब
सतगुरु पावन बाणी अंदर समझाते हैं आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाम दोई कुदरत साजिए का आसन देखो सब एक वो मालिक ने अपनी होंद आप ते जिहदे सिर ऊपर वो निरंकार वो परमात्मा का हाथ होता है ना ते पावन बाणी अंदर सतगुरु जी फरमाते हैं महाराज कहते भाई वो फिर नीवियां नूं उच्चियां करन वाला वो किसी की परवाह नहीं करता वो किसी का भय नहीं खाता वो किसी तो डरता नहीं आओ हुण आपां इतिहास दे नाल जुड़ना है बेनती है एकाग्रता दे नाल बहुत प्यार दे नाल बैठ के आप संगत सुन रहे आओ सतगुरु जी की पावन बाणी का शब्द कोई भी रसना मांझी ना रवे करो ऐसी लाल तुझ बिन कौन ऐसी लाल तुझ बिन कौन गरीब निवाज खुशियाँ मेरा गरीब निवाज खुशियाँ मेरा माथे शतर भरे माथे शतर भरे नीचे पूज करे मेरा गोविंद नीचे पूज करे मेरा गोविंद बाहू तेरा जाके शोध जगत को लावे जाके शोध जगत को लावे कापर तू ही धरे कापर तू ही धरे नीचे पूज करे मेरा गोविंद नीचे पूज करे मेरा गोविंद गरीब निवाज माथे छतर धरे माथे छतर धरे नीचे पूज करे मेरा गोविंद मेरा गोविंद काम तेरा डरे भिखारी ते राज करावे जिराना ते भिखारी भिखारी ते जिराज करावे जिराना ते भिखारी हर पुरख ते पंडित करबो पंडित ते मुगलारी हर पुरख ते पंडित करबो पंडित ते मुगलारी भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी भिखारी ते जिराज करावे राजा ते गरीब निवाज गुस्सियां मेरा माथे छत्र करे जाकी शोध जगत को लागे ता पर तू ही डरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेरा नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन करे कह रविदास सुन रे संतो हर जीव के सुन रे संतो कहते जिन्हें जिन्हें को परमात्मा का नाम जपया पूरे संसार के अंदर तर पूरे जगत के अंदरों ते अगे भी परमात्मा ने उन्होंने सुखे बख्शे
ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਧਨ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਨਾ ਜੁੜੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਲਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਜਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਮਨ ਦਾ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਘੋੜ
घुड़सवारी घोड़े के दौरान घोड़े का इन्ना जोर लगा घोड़ा उत्ते शहीद हो गया सी, पर वो जिहड़ा किला सी वो पुट दिता। जदों थल्लेओं जड़ पुट हुई ना, उदों गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के मुख दे विचों वचन निकले सी कि ये मौत साहब की जड़ भी नाल ही पुटी, इस पिंड का कदे वाधा नहीं हो सकता। ते माता गंगा जी फिर की होया सी? माता गंगा जी ने पूछे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह फिर की होया सी? माता गंगा जी आखन लगे कहते कि फिर मैं तुहाडे अगे अर्जोई कीती सी, बेनती कीती सी कि पातशाह मेरा की कसूर है, कि जेड़ा खेड रचिया इत्थे इत्थों दे लोकां ने रचिया, तुसीं किरपा करके साडे नगर नूं बख्श दिओ। ते उन्हां नूं बख्शाउण वाले कौन सन? ते माता गंगा जी आखन लगे पातशाह मैं सी। ते सतगुरु आखन लगे गंगा जी वो वचन उस समय असी नहीं सी मुख चों कढे, वो गुरु नानक देव जी रसना दे वचन सी। हुण वो वचनां नूं वापस किद्दां लेना? हुण किद्दां वो वचनां नूं असी वापस ले लईए? हुण अपने घर दा अगे वाधा नहीं हो रिहा, तुसीं वो नगर नूं बख्शाया सी, वो वचन कदे गुरु नानक देव जी दी रसना च ते समां रोण लग पए कि दसो पातशाह जी कोई ते रस्ता होएगा। ते फिर पातशाह जी ने आख्या सी जिहड़ी सेवा दी आपां गल करदे हां कि जाओ जे बख्शाउणा है अपने गुनाह, जे बख्श होना है ते उन्हां दे कोल चले जाओ जिन्हां ने चार पातशाहियां दे दर्शन कीते। जे पातशाह महाराज जी दे दर तो खुशियां लईआं, जाओ उन्हां दे कोल चले जाओ, साडी गुरता गद्दी दी रस्म भी उन्हां ने निभाई है, चार पातशाहियां दे दर्शन कीते ने, जाओ उन्हां दे पास चले जाओ। बाबा बुढ़ा जी कितना जाइए? गुरु जी ने फिर रास्ता दसिया, कहते कि प्रसादे तैयार करके लेके जाओ, संगत की सेवा दे विच जाना है, बड़ी भावना दे नाल सेवा करके उन्हां दे पास लेके जाओ। ते कहते माता गंगा जी ने उस दिन आप प्रसादे ने तैयार कीते, गोलियां नाल ला लिया, उन्होंने प्रसादे तैयार कीते, थोड़ी सेवा आप कीती ते प्रसादे रथ के ऊपर सवार करके ते बाबा बुढ़ा जी पास ले गए। उस दिन तरनताਰਨ सरोवर है जिहड़ा उत्थे दी सेवा चल रही सी, ते वो जिहड़ी सेवा चल रही सी उत्थे बाबा बुढ़ा जी दे मुख दे विचों सहज सुभाए वचन निकल गया कि ये गुरु पिया नूं अज किधर दी भाजत है। ये वचन माता गंगा जी ने सुन लए, सारी संगत नूं जोर ला रिहा प्रसादा छक लो, पर किसी ने भी प्रसादा नहीं छकिया। आखण लगे नहीं सानू अज भुख नहीं, असी छक चुके हैं, असी अजे छकना नहीं। वो जिद्दां प्रसादा तैयार करके लगे सी उवें ना उवें प्रसादा वापस अपने महलां वल ले जाके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने दसिया कि मैं ते बड़ी भावना नाल गई सी, ते सतगुरु आखण लगे कि भावना नहीं भाई, भावना सी ते अपने हत्थां दे नाल प्रसादे तैयार करने सी, भावना सी ते अपने हत्थां दे नाल सब समान तैयार करना सी, भावना सी ते सिर दे उपर चुक के गुरु दे चरणां दे विचों कुछ मंगण चले सी, ते ओ प्यारे दे कोल सिर दे उपर सब कुछ लेके जाए। दोबारा प्रसादा तैयार करो, आप सेवा करो हथी। ते फिर उसे तरह माता गंगा जी ने किया, आप सेवा तैयार की, मिस्से प्रसादे तैयार किए, लस्सी तैयार की, नाल कंढे लए, सिर के ऊपर बन के हाथ दे विच लस्सी वाला डोलू पकड़ लिया, तुरते जा रहे ने ते नाल जप रहे ने धन गुरु नानक ते धन गुरु नानक। ये मंगण का एक तरीका होता है। जदों गए जाके बाबा बुढ़ा जी अज सारी संगत उड़ीक कर रही है, बाबा जी अज भुख बहुत लगी है, अज प्रसादा, ते बाबा बुढ़ा जी आख रहे ने भुख ते अज सानू भी बहुत लगी है, थोड़ा समा रुको, कोई अपने वास्ते प्रसादा लेके आ रहा है, थोड़ा समा होर, थोड़ा समा होर। करते करते जब वेखिया माता गंगा जी सिर के ऊपर प्रसादे चक के आ रहे हैं, बाबा बुढ़ा जी ने दौड़ के प्रसादे सिर के ऊपर लहाए, हाथ दे विचों डुल्लू फड़िया, उत्थे ही बैठ गए, वो दरख्त की छां में उत्थे बैठ गए, नाले प्रसादे छक रहे ने, नाल नाल कंढे भन रहे ने, ते नाल नाल
वाचन कर रहे थे, कहते तुहाडे घर विच ऐसा बड़ी बहादुर योद्धा पैदा होएगा, अज जिद्दां कंढे भन रहे हैं इदां जुल्मां दे सिर भने, इदां जालमां दे कदे सिर भनेगा वो। ते इह इतिहास विच प्रमाण है। नाम भी बाबा बुड्ढा जी ने पहले रख दिता सी, नाम हरगोबिंद। ये दो बार अपने सिख इतिहास के अंदर होया। एक बार गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने पहला नाम रखे जदों भाई आदम गुरु जी के चरणों में आके बेनती की सी कि मैनूं बच्चे की दात बख्शिश करो। उदों सतगुरु जी ने आख्या सी कि साडे घर दे विच अजे दो पुत्तरां ने होर जन्म लेना सी, पर असीं एक पुत्र की दात जिहड़ी ओह तुहानूं बख्शदे हां। उदों भी सतगुरु जी ने पहला नाम रख दिता सी। ते दूसरी बार बाबा बुड्ढा जी ने जदों हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी का प्रकाश होया ते सचमुच समा बीतिया ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के घर विच 6वीं जोत गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी का प्रकाश होया। मेरी पीढ़ी दे माई ये सेवा की करामात है, जो सेवा भावना के नाल करते हैं ना। जिदा आपां इस संगत की सेवा की रात में परिवार जिहड़ा वो बड़ी सेवा दे विच बड़ी उन्होंने भावना के नाल सेवा की। रात भी वो तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे कित्थों गए ते सवेर के फिर आके सतगुरु जी के चरणों में सेवा कर रहे। बस एक गल अपने पल्ले बन लो कि सेवा ते सिमरन इहदे विचों जिहड़ियां ये दोनों वस्तुआं है ना, इहदे विचों सारे जगत दे सानूं सुख मिलदे। असीं गुरु घर विच आउंदे आ, कई बार ते असीं गल्लां ही करके चलदे, असीं कदे सोचिया ही नहीं कि कितने वड्डे भाग सी असीं गुरु दे चरणों विच आए। कदे वो भी समा आउणा जदों कलगीआं वाले दे दर्शन करन कितनियां कितनियां लंबीआं लाइनां लगदियां। कदे वो भी समा आउणा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल पैदल चल के किड्डी किड्डी दूरों संगतां आउंदियां सी। कलगीधर जी दे कोल कित्थों पेशावर तो संगतां, पटना साहब तो संगतां पैदल चल के जांदियां सी। आपां नूं ते सुख बड़े असीं ते गड्डी दे विच बैठे अद्धे घंटे दे विच, घंटे दे अंदर 2 घंटे दे अंदर आ गए ते जे आके कर्म नहीं ना चंगे कीते गुरु प्यारे जिद्दां दे आए सी इदां दे आपां कर ते जे शुकराना करांगे ना, जे आपां किसी दी खुशी नूं खुशी मन्नांगे परमात्मा तुहाडे ते भी खुश होएगा कि मैं दात दित्ती सी। इहदा शुकराना सारियां ने कीता, सारी संगत दी झोलियां बस। ते आपां बेनती करनी है कि सतगुरु जी मेहर करन जिहड़ा काका बलराज सिंह है ओनूं लंबी आयु दीआं दातां बख्शिश करन, चढ़दी कला दीआं दातां बख्शिश करन। अज उन्हां दा जन्म दिन है ते गुरमुख परिवार ने सतगुरु जी का शुकराना कीता ते अपना सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि आपां देखो कितने तरह के उन्होंने पकवान बनाए, कितना कुछ अपने वास्ते बनाया ते अपना ये फर्ज है कि असीं भी उन्हां दी खुशियां विच शामिल होए हैं ते संगति रूप विच आपां उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास जरूर करिए। आओ हुण पावन शब्द फिर आप संगत दा हुक्म है कि